इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भाजपा और सपा की एक जैसी योजना बनी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक जैसी योजना बनाई दोनों पार्टियों ने। बीजेपी लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी और हारी हुई सीटों पर इसी महीने से बीजेपी का मिशन शुरू हो जाएगा। अखिलेश शिवपाल भी हर एक लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे। तो दोनों पार्टियां जो है वो पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनावों को लेकर 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार। अखिलेश शिवपाल भी एक एक सीट पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बीजेपी और सपा की एक जैसी योजना चुनावों को लेकर बन रही है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एक जैसी योजनाएं जगह जगह जाकर एक एक लोकसभा सीट पर बड़े नेताओं की जनसभा कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और इसी के साथ सपा पार्टी भी अपने कदम जो है बीजेपी से मिलाते हुए अखिलेश शिवपाल भी हर एक लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर एक पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। इसे लेकर सपा और बीजेपी लगातार एक जैसी रणनीति एक जैसी योजना बनाकर चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक जैसी योजना दोनों पार्टियां तैयार कर रही है। बीजेपी लोकसभा सीटों पर बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और ऐसे में हारी हुई सीटों पर भी इसी महीने से बीजेपी का मिशन शुरू हो जाएगा। साथ ही अखिलेश शिवपाल भी हर एक लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, दोनों पार्टियां लगातार 2024 को टारगेट लेकर चल रही है और जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर यूपी में लोगों का दिल जीतने की कवायद दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें 2024 के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी पर जुट गई। लेकिन पहले बीजेपी ने जिस तरीके से कहा था जो सीटें वो हारी है या जिस उन पर हारने का कारण पता लगाया जाएगा और उस पर कहीं ना कहीं जोर दिया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं रणनीति बदल दी गई है। अब 80 की 80 सीटों पर रैलियां होंगी, बीजेपी की भी सपा की भी। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार रैलियां करेंगे और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो उपलब्धियां उसको गिनाई जाएगी। जैसे बजट की बात कर लें, बजट को लेकर बजट में जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी गई या आम लोगों के लिए या किसानों के लिए, राज्य सरकार का बजट हो चाहे केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर आपने देखा होगा इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हर जिले में जाकर जो वहाँ के विधायक जो वहाँ के सांसद थे वो लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाते। तो इसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी भी 80 सीटों पर अपने जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारेगी और रैलियां करेंगी। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी हर जिलों में अपने जो उनके बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उनको उतारेंगे और जो उनके और नेता हैं उनको भी उतारा जाएगा। तो और जो समाजवादी पार्टी ने जब उनकी सरकार थी उन्होंने जो कार्य किया था उसको लेकर वो लगातार जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महंगाई बेरोजगारी में सरकार फेल है और ये लगातार बताने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी की जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही। इन सब चीजों को काफी चीजें देखने को मिलेंगी आपको और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो ये होगा कि समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वही विपक्ष है और विपक्ष में यूपी में केवल समाजवादी पार्टी ही है जो सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दे उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये होगा जो इस रैलियां की जाएंगी, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल है उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा कि जनता उनसे जुड़ी हुई है। अगर आप हमसे गठबंधन करते हैं तो समाजवादी पार्टी की जो सोच है कि किस तरीके से 2024 में अगर गठबंधन में भी जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनको इतनी सीटें मिल जाएं कि जिससे कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे राष्ट्रीय दल के ऊपर प्रेशर रहे कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है यूपी में और उनके साथ के बिना राष्ट्रीय पार्टियों को जीत नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, पार्टी कोई भी हो लेकिन जनता के मुद्दे सबके लिए एक जैसे हैं। तो क्या लगता है दोनों पार्टियों की ओर से कितनी बड़ी चुनौती यहाँ देखने को मिलेगी? देखिए जिस तरीके से बात कर लें 2024 के चुनाव का
जो डबल इंजन की सरकार है उनका सीधे ये कहना है कि हमने किसानों को लिए काम किया, हम 5 साल रहे, चाहे राज्य सरकार रही चाहे केंद्र सरकार रही, हमने सबके लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास जो हमारी थीम थी उस पर काम किया। और सबसे जो गांव में सबसे नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है, ग्रामीण है, जो आज जहाँ देश में सबसे ज्यादा जहाँ पर लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने वहाँ के लोगों के लिए भी काम किया। और बिजली सरकार लगातार ये कहती है कि जब 2017 में जब हम आए चुनकर राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं हमने बिजली व्यवस्था में काफी सुधार किया। केंद्र सरकार भी इसी तरीके से बताती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें और जो राज्य और जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार ये आरोप लगाती है महंगाई और भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो लगातार बीजेपी में उसमें सुधार हुआ, ये जनता खुद मानती है। और इसको ये देखते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इसी के बल पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुमत में आई थी सरकार, बीजेपी की सरकार बनी थी यूपी में। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आप चाहे अखिलेश यादव का ट्विटर देख लें, उनका पर्सनल या फिर समाजवादी पार्टी का ट्विटर देख लें, तो लगातार रोज जो खबरें होती हैं उनको कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है। तो जी बिल्कुल दोनों तरफ से है। 2024 में देखने को मिलेगा कि जनता किसको स्वीकारती है, किसको नकारती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।